गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। कल आप लोग कहां तक पढ़े थे? क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन 12 तक पढ़ लिए थे। चलिए ठीक है, क्वेश्चन 12 तक पढ़े थे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको? कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई दिक्कत। चलिए ठीक है, तब आइए आज आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन 13, आई बराबर इंटीग्रेशन 10 इनवर्स x dx, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व कीजिएगा? इसमें तो एक ही फंक्शन है, सिर्फ 10 इनवर्स x, जबकि आपको दो फंक्शन चाहिए। समझे? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाने के लिए आपको कितना फंक्शन चाहिए? दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहेगा, गुना रहेगा, तब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। इसीलिए जब अकेला रहे आपको क्या बताए थे कि एक आप इसमें गुना कर दीजिए, क्योंकि एक गुना करने से तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो इसको आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। कैसे लिख सकते हैं? आई बराबर 10 इनवर्स x इंटू 1, 10 इनवर्स x इंटू 1। और फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। फॉर्मूला है I L A T E, आइलेट। और एक क्या फॉर्मूला बताए थे? फर्स्ट इंटू सेकेंड को इंटीग्रेट करने के लिए फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दो फॉर्मूला है जिसको कि हम लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, अब मिलाइए तो यहां पर क्या क्या है। देखिए 10 इनवर्स x, यहां से मिलाइए। I का मतलब क्या हो जाता है? इनवर्स। इनवर्स तो है ही, यानी कि ये आपका हो गया फर्स्ट, ऑटोमेटिक जो दूसरा बच गया है वो आपका हो जाएगा सेकेंड। समझे? अब फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या फॉर्मूला कहता है? फॉर्मूला कहता है कि फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। लगा दीजिए फॉर्मूला। फर्स्ट आपका है 10 इनवर्स x और सेकेंड आपका है 1। तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट वैसे ही इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन। और इस इंटीग्रल के लिए आप एक दे दीजिए dx। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। लिखते जाइएगा आप लोग। हाँ, आप लोग लिखते जाइएगा। जब हम लिखे तो लिखिएगा और जब समझाएंगे तो समझिएगा। अब स्क्रीनशॉट लेने वाला कोई झंझट नहीं है। आपका 1-1.25 घंटे का जो क्लास चलेगा, बस क्लास खत्म, आपका मैथ खत्म। इसके बाद सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, लिखने की जरूरत बाद में नहीं है। इसीलिए आप मेरे साथ ही लिखते जाइएगा और जब समझाएंगे
तो समझिएगा, ठीक है। अब x tan इनवर्स x हो गया 1 इंटू डी एक्स, यानी कि dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 1 इंटू डी एक्स, यानी कि dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और ये वाला dx को आप लिख लीजिए। देखिए तो क्या मिला, I बराबर x tan इनवर्स x माइनस x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, समझ गए। अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, कैसे इंटीग्रेट कीजिएगा, नीचे वाले को पुट कीजिए, नीचे वाले को पुट करके डिफरेंशिएट कीजिएगा तो ऊपर वाला आ जाएगा, क्योंकि 1 का कितना डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x। तो अब पुट कीजिए, पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, t का dt बाय dx, कोना कोनी गुना कर लीजिए, 2x dx बराबर dt। तो ऐसा कीजिए आपको x dx का मान निकालना है ना, तो x dx बराबर कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा dt बाय 2, समझिए क्या हो जाएगा dt बाय 2, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब आइए आप लिखिए I बराबर x tan इनवर्स x माइनस x dx के जगह पे dt बाय 2, x dx के जगह पे dt बाय 2, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पे लिखिए t, क्या लिखिएगा t। अब देखिए क्या हो गया, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 कांस्टेंट है बाहर, dt बाय t, यानी कि x tan इनवर्स x माइनस 1/2 1/x का इंटीग्रेशन log mod x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod x, तो 1/t है तो क्या हो जाएगा log mod t प्लस c, वैल्यू रख दीजिए, x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log mod t, और t आप क्या माने थे देखिए तो t माने थे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, t के जगह पे क्या लिख दिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आपका हो गया आंसर, समझ गए, यही आपका क्या हो गया आंसर। एक बार आप आंसर को मिलाते जाइए, 7.6 का आंसर को मिलाते जाना है, 7.6 का 13 नंबर, ठीक है बिल्कुल सही है। तो आपको नोट करते जाना है, समझ गए, नोट करते जाना है आपको, रुकना नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए तो क्या है, क्वेश्चन 14, I बराबर x log x का स्क्वायर और dx, x log x का स्क्वायर और dx। अब इसमें देखिए किसको फर्स्ट किसको सेकेंड मानना है, तो आपका आइलेट बताएगा, I मतलब इनवर्स कहीं भी नहीं है, L का मतलब log,
लॉग है, इसीलिए ये आपका फर्स्ट और x क्या हो गया, सेकेंड। नहीं, x सेकेंड और log x का स्क्वायर क्या हो गया, तो फर्स्ट हो गया। चलिए फॉर्मूला लगाइए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला पे बैठा दीजिए। आई बराबर फर्स्ट वैसे ही, फर्स्ट आपका है log x का स्क्वायर वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल किसका डिफरेंशिएशन जी, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट आपका है log x, यानी कि log x का स्क्वायर को क्या करना है, तो डिफरेंशिएट करना है। log x के स्क्वायर को क्या कीजिएगा, डिफरेंशिएट, फिर आपका किसका इंटीग्रेशन, सेकेंड का, सेकेंड क्या है, x, तो x का इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रल के लिए एक आपको लिख देना है dx, क्या लिख देना है, dx। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए अब बताइए, तो i बराबर क्या हो गया, log x का स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाय 2, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाय 2 माइनस log x का होल स्क्वायर को डिफरेंशिएट कीजिएगा। पहले कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने पे 2 log x, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, समझ गए, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, तो पहले इसका 2 log x हो गया, फिर log को डिफरेंशिएट कीजिएगा, तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, log का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, 1 बाय x, log का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, और x का इंटीग्रेशन, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, तो x स्क्वायर बाय 2 और आपका हो गया dx। अब देखिए, जो कटेगा उसको काट दीजिए, क्या कटेगा, ये 2 खत्म, ये x खत्म, क्या बच गया, लिख दीजिए आप, आपका i बराबर हो गया 1 बाय 2 x स्क्वायर इंटू log x का स्क्वायर माइनस log x, और यहां पर आपका x अभी बचा हुआ है, तो log x इंटू x हो गया, समझ गए। अब फिर यहां पर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया ना। फिर आप आई लेट देखिए, आई का मतलब इनवर्स नहीं है, एल का मतलब लॉग, लॉग है इसमें, तो इसको आप मान लीजिए फर्स्ट, ऑटोमेटिक जो बच गया वो आपका हो गया सेकेंड, समझ गए, जो बच गया वो क्या हो गया, सेकेंड। चलिए ठीक, इस तरफ आप लिख लिए हैं, इधर लिख लिए हैं जी, नहीं लिखे हैं तो 1 मिनट का टाइम देते हैं, फटाफट लिखिए। चलिए लिख लिए, मिटाते हैं।
अब देखिए क्या कीजिएगा, तो I बराबर क्या हो गया, तो आपका हो गया 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस, फिर यहां पर आपका फर्स्ट इंटू सेकेंड का फॉर्मूला लगेगा, तो लगा दीजिए फॉर्मूला। फर्स्ट वैसे ही, यानी कि लॉग एक्स वैसे ही, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन एक्स dx माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि log x का डिफरेंशिएशन d/dx ऑफ log x, और किसका इंटीग्रेशन, सेकेंड आपका क्या है x, तो x का इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रल के लिए एक आप दे दीजिए dx, समझ गए। इस इंटीग्रल के लिए एक आप क्या दे दिए, आप दे दिए dx, और फिर आप ब्रैकेट को कर दीजिए क्लोज। देखिए तो क्या मिला, I बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस इंटीग्रल log x का डिफरेंशिएशन 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 dx, ब्रैकेट बंद। देखिए तो क्या मिला, यहां पर ये आपका कट जाएगा, काट दीजिए। I बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस ब्रैकेट तोड़ दीजिए 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस गुनी माइनस प्लस 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और x dx 1/2 कांस्टेंट है बाहर x dx। अब देखिए I बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 1/2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। कहने का मतलब I बराबर 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। यही क्या हो गया आंसर। एक बार आप इसको मिला लीजिए, मिलाइए, देखिए क्या है आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लिखिए इसको फटाफट लिख लीजिए आप। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को खुद से बनाना है। 15 नंबर SW क्वेश्चन 15 क्या है, I बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लॉग एक्स dx, समझे।
जरा सा मैं हिंट्स दे देता हूं, देखिए तो आपको खुद से बनाना है इसको। आई इसमें इनवर्स नहीं है, एल लॉग है, तो इसको फर्स्ट मान लीजिएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपको मान लेना है सेकेंड। फिर इसको बनाइएगा और यही आपका क्या हो गया, आपका हो गया HW। नहीं बनेगा आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन 16, आई बराबर ई पे पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। समझ गए। और ऐसा एक आपको थ्योरी बताया थे, क्या थ्योरी बताया थे? थ्योरी आपको इस प्रकार से बताए थे कि आई बराबर ई पे पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx रहे तो। समझ गए क्या बताया था थ्योरी? यानी कि एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने पर दूसरा फंक्शन आ जाए तो आई बराबर क्या हो जाता है, ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। क्या हो जाता है, ई पे पावर एक्स एफ एक्स सी। अब यहां पर देखिए कि साइन एक्स को मान लीजिए आप एफ एक्स, समझ गए। साइन एक्स को क्या मान लिए आप, एफ एक्स। कहने का मतलब है कि एफ एक्स बराबर आपका कितना हो गया, साइन एक्स। नहीं, इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंशिएट करने का मतलब एफ डैश एक्स, डिफरेंशिएट करने का मतलब कितना हो गया, एफ डैश एक्स। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, यानी कि ये वाला आपका ऑटोमेटिक कितना हो गया, एफ डैश एक्स। कॉस एक्स क्या हो गया आपका, एफ डैश एक्स। कॉस एक्स क्या हो गया, एफ डैश एक्स हो गया। अब क्या कहता है, मुजवानी इसका आंसर हो जाएगा ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स। ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स के जगह पर क्या है, साइन एक्स। एफ एक्स के जगह पर क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए। इसको इसी प्रकार से बनाना है, मुजवानी भी ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा या 2 मार्क्स में आएगा, 2 नंबर वाले में आएगा, तो इसको आप इसी तरह से बना लीजिएगा। समझ गए, बहुत जल्दी बन जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है तो फटाफट नोट कीजिए, आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं, नोट कीजिए। चलिए नोट कर लिए।
हो गया, लिख लिए होंगे आप लोग। मिटाते हैं अब। हो गया जी, चलिए हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 17, क्वेश्चन 17, i बराबर x e पे पावर x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर और आपका हो गया dx। ठीक है, क्या कीजिएगा, e पे पावर x है ना जी, तो e पे पावर x को आप साइड में कर दीजिए, समझे। इसके बाद में फिर इस नीचे वाले को ऊपर आपको लिखना पड़ेगा, तब आपका फॉर्मूला में बैठेगा। कैसे कीजिएगा, आइए देखिए क्या कीजिएगा। i बराबर e पे पावर x साइड में हो गया और क्या बच गया, x बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। अब क्या कीजिए, अब आपको ये नीचे वाले को ऊपर लिख देना है। आप इसको इस प्रकार से कर लीजिए, e पे पावर x 1 प्लस एक्स लिख दिए, नीचे वाले को ऊपर। अब क्या ज्यादा लिखे हैं आप, एक ज्यादा लिख दिए, तो एक को घटा दीजिए। आप एक ज्यादा लिखे थे ना, एक को आप क्या किए, तो एक को आप घटा दीजिए। अब अलग अलग कर दीजिए, e पे पावर x 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और आपका हो गया dx। समझे, देखिए तो ये पावर से खत्म हो गया, क्या बच गया, e पे पावर x 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और dx। आप इसको क्या कीजिए, fx मान लीजिए और डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए कि क्या ये वाला आता है क्या। एक्चुअल में हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाना चाहते हैं, हम लोग फॉर्मूला लगाना चाहते हैं ये वाला, i बराबर e पे पावर x fx प्लस e fx बराबर आपका हो जाता है e पे पावर x fx प्लस c। ये थ्योरी आप लोगों को बता दिए, समझ गए। ये थ्योरी बताने का मतलब है कि आपको थ्योरी पे जाना है, नहीं तो फिर आपको ज्यादा सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो fx आपका कितना है, तो fx बराबर है 1 बाय 1 प्लस एक्स। डिफरेंशिएट कीजिए तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, कहने का मतलब है d बाय dx ऑफ fx बराबर d बाय dx ऑफ 1 बाय 1 प्लस एक्स, ऊपर फर्स्ट और नीचे आपका हो गया सेकेंड।
एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, और फर्स्ट बाय सेकेंड का क्या होता है डिफरेंशिएशन, नीचे वाला वैसे ही डी बाय डी एक्स ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला वैसे ही डी बाय डी एक्स ऑफ नीचे वाला पर नीचे वाले का स्क्वायर, यही होता है। तो आपका क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, देखिए तो 1 प्लस एक्स, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 है छोड़ दीजिए, यहां पर 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, 1 का डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन 1 बटे में 1 प्लस एक्स का होल, क्या मिला, आइए क्या मिला, यानी कि एफ डैश एक्स बराबर ये 0 से गुना कीजिएगा खत्म, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या मिला, -1 बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और देखिए तो यहां पर वही है, -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, यानी कि ये वाला आपका क्या हो गया, आपका हो गया एफ डैश एक्स। देयरफॉर आई बराबर रिजल्ट क्या कहता है, ई पे पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स के जगह पर क्या है 1 बाय 1 प्लस एक्स, और प्लस क्या हो गया आपका सी, इसी को अच्छे से लिख दीजिए, आई बराबर ई पे पावर एक्स बाय 1 प्लस एक्स प्लस सी, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए, कोई दिक्कत कोई परेशानी है तो बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी है तो बोलिए, आंसर मिला लीजिए, ठीक है, बिल्कुल यही आंसर है, बिल्कुल यही आंसर है। इसके आधार पर आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 बना लेना है, 19 और 20 ये आपका रहेगा SW। मैं 18 भी बता देता हूं, 18 के बाद 19 और 20 ये मैं छोड़ दूंगा, आप लोग बनाइएगा, समझ गए, 19 और 20, पहले 18 बता देते हैं, आप लोग लिख लीजिए, तो इसको लिख लीजिए, इधर से मिटा रहे हैं, देखिए तो क्वेश्चन नंबर 18, आई बराबर ई पे पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स और dx। ई आपको यदि कहीं दिखे ना ई कहीं दिखे तो आप कोशिश कीजिए कि ये वाला फॉर्मूला लगाने का, लेकिन बीच में आपको दो चीज का जोड़ या घटाव में होना चाहिए, यहां पर भी उसी तरह से, लेकिन पूरा ये वाला फॉर्मेट है नहीं, इस फॉर्मेट में आपको लाना पड़ेगा, तो हम लोग लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे, दिमाग लगाइए कि क्या कीजिएगा तो वो फॉर्मेट आएगा, बोलिए यहां पर क्या कीजिएगा, एक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला हम आपको बताते हैं, ये वाला नीचे मिटा दे, तब तक आपका हो गया होगा।
आई बराबर ई पे पावर एक्स 1 प्लस साइन एक्स। तो साइन एक्स बराबर क्या फॉर्मूला होता है, 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2। समझ गए? साइन ए बराबर होता है 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2। इसीलिए साइन एक्स बराबर हो गया 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 बटे में 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 होता है। 1 प्लस कॉस एक्स बराबर 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। अब देखिए तो अब दोनों का अलग अलग कर लीजिए। ई पे पावर एक्स 1 बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 इंटू कॉस एक्स बाय 2 बाय 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और साथ में आपका हो गया dx। समझ गए? साथ में आपका dx। देखिए तो क्या करता है, जो कटेगा काट दीजिए, ये दोनों कैंसिल और ये आपका कैंसिल हो गया, जो बचा उसको लिख दीजिए। तो आई बराबर ई पे पावर एक्स 1 बाय 2 और 1 बाय कॉस कितना होता है, 1 बाय कॉस सेक होता है। 1 बाय कॉस क्या होता है, सेक। तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन बाय कॉस। साइन बाय कॉस कितना जी, साइन बाय कॉस 10। साइन बाय कॉस कितना होता है, 10। यानी कि आपका हो गया 10 एक्स बाय 2 और dx। समझ गए? और आपका हो गया dx। अब देखिए तो इसमें से किसको आप fx मानिएगा ताकि डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आ जाए। जैसे यहां पर 10x है, 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, सेक स्क्वायर। नहीं, 10x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर। यानी कि इसको मानना पड़ेगा fx। एक बार आप मान कर देखिए और ट्राई कीजिए कि क्या डिफरेंशिएट करने पर ये वाला आता है क्या। देखिए तो fx आप मान लीजिए 10x बाय 2 को, fx बराबर 10x बाय 2 डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, fx का डिफरेंशिएशन f डैश x, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 और x के कोफिशिएंट से गुना। तो x का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 से गुना यानी कि 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2 आ गया। नहीं, क्या आ गया, 1/2 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाय 2, ये वाला आ गया ना जी। यानी कि ये आपका क्या हो गया, एफ डैश एक्स। क्या हो गया आपका, एफ डैश एक्स। अब ये फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए तो देखिए क्या होगा। तो ये जब फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा तो I बराबर e पे पावर x इंटू एफ एक्स। एफ एक्स के जगह पर आपके पास 10x बाय 2 है। एफ एक्स के जगह पर क्या है, 10x बाय 2, 10x बाय 2 प्लस c।
और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? यही आपका हो गया आंसर। मिलाइए आंसर तो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब 19 और 20 आपका रहेगा HW, ये आपको खुद से बनाना है। क्वेश्चन नंबर 19, I बराबर e पे पावर x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx। कई सारा क्वेश्चन आपको बता चुके हैं ऐसा। क्वेश्चन 20, I बराबर x माइनस 3 e पे पावर x x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इसमें आपको जरा सा हिंट्स दे देते हैं, क्या कीजिएगा, इसको कीजिएगा e पे पावर x माइनस 1 माइनस 2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर dx। -1 -2 तो -3 हो गया ना, और फिर ये क्वेश्चन आपका 17 के जैसा बन जाएगा। किसके जैसा? 17 के जैसा ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 अब ये किसके जैसा बनेगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 के जैसा इसको बना लीजिए। ठीक है, समझे? चलिए इसको नोट कर लीजिए, और फिर 21, 22, 23, 24 फटाफट बनाकर इसको खत्म करते हैं। नोट कर लीजिए, 1 मिनट का आपको टाइम देते हैं नोट करने के लिए। चलिए क्वेश्चन 21, e पे पावर 2x इंटू साइन x dx। ठीक है, इस चीज को आपको बनाना है। 1 मिनट का टाइम देते हैं, सोचिए किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड मानिएगा। आप फटाफट कमेंट करके बताइए, तो फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकेंड। आईलेट पे बनाइए, आईलेट पे, आईलेट पे। आई का मतलब इनवर्स नहीं है, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब अलजेब्रा, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति, हाँ यहाँ पर है नहीं। यानी कि साइन एक्स हो गया फर्स्ट, तो ऑब्वियस सी बात है e पे पावर 2x आपका हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलिए वेरी गुड। फॉर्मूला पे बैठाइए, तो क्या कहता है?
फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट साइन एक्स है, साइन एक्स वैसे ही e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, यानी कि साइन x का डिफरेंशिएशन e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रल के लिए एक आपका dx। समझे? अब आइए सॉल्व कीजिए। तो i बराबर साइन x e पे पावर 2x, तो e पे पावर x का इंटीग्रेशन तो e पे पावर x ही होता है, यहां पर भी आपका e पे पावर 2x हो जाएगा, e पे पावर 2x और x के कोफिशिएंट से भाग दीजिए। तो x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से दे दीजिए भाग, माइनस इंटीग्रल साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x, और e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन अभी आप यहां पर लिखे हैं e पे पावर 2x बाय 2। समझे? देखिए तो क्या हो गया, 1/2 e पे पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस इंटीग्रल से पहले आप 1/2 को बाहर ले लीजिए और आपका हो गया cos x, यहां पर cos x इंटू e पे पावर 2x हो गया, 1/2 बाहर, यहां पर फिर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दीजिए। तो खोजिए तो i नहीं है, इनवर्स नहीं है, l log नहीं है, a अलजेब्रा यानी कि x का पावर वाला नहीं दिख रहा है, t ट्रिग्नोमेट्री है, ये फर्स्ट हो गया, और e पे पावर 2x आपका हो गया सेकेंड। चलिए फिर से फॉर्मूला लगा दीजिए। तो i बराबर 1/2 e पे पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2, फर्स्ट वैसे ही सेकेंड का इंटीग्रेशन, cos x वैसे ही e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रल फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकेंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट आपका cos x है, नहीं cos x है, यानी कि cos x का डिफरेंशिएशन e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन, और इस इंटीग्रल के लिए एक आप यहां पर लिख दीजिए dx, एक क्या लिख दिया आप dx। चलिए उधर नोट कीजिए आप, तब तक इसको मिटाते हैं। अब देखिए तो i बराबर क्या हो जाएगा, i बराबर 1/2 e पे पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/2। अच्छा यहां पर ब्रैकेट को भी बंद कर दीजिए, cos x e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन e पे पावर 2x बाय 2 हो जाएगा, यानी कि e पे पावर 2x बाय 2, ठीक है, माइनस है, माइनस दे दीजिए, cos x का डिफरेंशिएशन, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, तो ये हो गया आपका, हाँ क्या हो गया, माइनस साइन x इंटू e पे पावर 2x का इंटीग्रेशन e पे पावर 2x बाय 2, और आपका हो गया dx। अब आइए तो i बराबर 1/2 e पे पावर 2x साइन x, अब इस ब्रैकेट को तोड़ रहे हैं, तो माइनस
2 अगुना 2 आपका हो जाएगा 4 cos x इंटू ई पे पावर 2x, समझे? माइनस गुनी माइनस प्लस और एक ये माइनस, तो आपका माइनस यहां पर 1/2 और यहां पर 1/2, तो 1 आपका क्या हो गया, तो 1 आपका हो गया 4, और क्या बच गया, तो आपका बच गया sin x इंटू ई पे पावर 2x और dx, समझे? और मजे की बात यह है कि आप जो है जिसका इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे थे, यहां पर वही चीज हो गया। नहीं, आप इंटीग्रेशन निकाल रहे थे ई पे पावर 2x इंटू साइन एक्स, यहां पर भी ई पे पावर 2x इंटू साइन एक्स हो गया। तो अब इसको आप मान लीजिए i, क्या ले लीजिएगा, i, यानी कि i बराबर 1/2 ई पे पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 ई पे पावर 2x इंटू कॉस एक्स माइनस 1/4 इंटू आपका हो गया i। नहीं, क्योंकि इसका मान, इसी को तो आप इंटीग्रेट कर रहे थे, तो आप i माने थे, तो इसके जगह पे क्या रख दिए, i रख दिए। अब इसको उठाकर आप इस तरफ लेते आइए, तो i प्लस 1/4i बराबर जो बचा लिख दीजिए 1/2 ई पे पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 ई पे पावर 2x इंटू कॉस एक्स। नहीं, अब आइए इधर मिटा के लिखते हैं। जब तो लिख लिए होंगे आप लोग, इस तरफ लिख लिए होंगे, आपको मौका दिए थे लिखने का, पूर्ण विश्वास है कि आप लिखे होंगे। आप देखिए तो क्या हो गया, 4 लघुत्तम, 4 आपका हो गया लघुत्तम, 4 एकम 4, 4i और यहां पर 1i, 5i, यानी कि 5i, 5/4i हो गया। नहीं, 4 एकम 4 और 4 एक 5, 5i/4। और इस तरफ जो है ना, इस तरफ आप क्या कीजिए, तो आपका देखिए ई पे पावर 2x/2 कॉमन आ रहा है, ई पे पावर 2x/2 कॉमन, यहां पर आपका साइन एक्स बच गया, माइनस 1/4 में से 1/2 कॉमन ले लिए हैं, तो 1/2 बच गया, 1/2 cos x, ठीक है। अब देखिए कि आपका कट जाएगा 2 बार में, i बराबर ये 2 भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, और 5 गुना में है तो आपका भाग में हो जाएगा ई पे पावर 2x और साइन x माइनस 1/2 cos x। और अब जो है कि फाइनली आपका ये जब आंसर आ रहा है, तो अब आपको एक कांस्टेंट c को जोड़ देना है, समझे? एक कांस्टेंट c को आप क्या कीजिएगा, तो आप जोड़ दीजिएगा और तब आप आंसर मिलाइए, आंसर 21। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, देयर इज नो दिक्कत। थोड़ा सा 22 नंबर देखिए, 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 22 नंबर, इसको पूरा नहीं बताएंगे, ये आपसे खुद व खुद बन जाएगा, और कैसे बनेगा आपको हम बता रहे हैं। हाँ, ये हमको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये हम बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। 1-2 लाइन हम आपको बताते हैं। इनवर्स आप लोगों को पढ़ाए हैं ना, इनवर्स पढ़ाए हैं, तो एक फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे। क्या फॉर्मूला बताए थे?
तो फॉर्मूला बताए थे कि साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 टेन इनवर्स x होता है। क्या होता है? साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 टेन इनवर्स x। अब समझिए कि आपका बात हो गया, अब आपका काम हो गया। I बराबर 2 टेन इनवर्स x dx, 2 कांस्टेंट है बाहर, 2 कांस्टेंट है बाहर, आपका हो गया टेन इनवर्स x dx। क्या हो गया? तो आपका हो गया टेन इनवर्स x dx। और अभी देखिए तो आप लोग को आज जो एक सवाल बताए थे, कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 13। उसमें से देखिए कि हम आपको टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताए हैं ना, टेन इनवर्स x का इंटीग्रेशन बताए हैं। आप उल्टा के देखिए तो अभी जो लिखा क्वेश्चन नंबर 13 देखिए तो ये आप टेन इनवर्स x जो है वहीं से आप उसी तरह से बना लीजिएगा। बस उस तरह से बनाकर आपको 2 से क्या कर लेना है? गुना कर लेना है, बस आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 13 का जैसा इसको बनाकर 2 से क्या कर लीजिएगा? गुना कर लीजिएगा, बस आपका बन जाएगा। ठीक, इसको फटाफट लिखिए। 2 ऑब्जेक्टिव है, इसको बताकर सेशन को समाप्त करते हैं। उतार लीजिए तो, फटाफट उतारिए तो आप। जब तक उतारिएगा तब तक थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। हो गया? इधर से मिटाते हैं। लिख लिए होंगे आप लोग इस तरह जो पहले लिखे थे। उधर लिखे तब तक ऑब्जेक्टिव लिखते हैं। सोचिए जरा कैसे बनेगा।
थोड़ा सा आप लोगों को अपना भी सोचना पड़ेगा, सोच कर बताइए क्या कीजिएगा। किसको पुट कीजिएगा? किसको पुट कीजिएगा? एक्स क्यूब। अच्छा, पुट कर लीजिए। जब आप बोल रहे हैं एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को भी पुट कर लीजिए। सॉल्यूशन, इसलिए भी एक्स क्यूब पुट करना है क्योंकि एक्स क्यूब को जब डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 3 से 1 पावर खत्म हो जाएगा, तो 2 पावर बचेगा, यहां वाला तो बच जाएगा ना। पुट कीजिए, पुट एक्स क्यूब बराबर टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, टी का dt बाय dx, तो इस तरफ आप एक्स स्क्वायर dx, तो क्या बचेगा? dx को यहां पर लेते आए, 3 है ना, इधर गुना में है, इस तरफ लाइएगा तो 3 आपका हो जाएगा भाग में, 3 आपका हो जाएगा भाग में। देखिए तो क्या बचा, i बराबर e पे पावर x क्यूब, x क्यूब का मतलब t, और x स्क्वायर dx, x स्क्वायर dx dt बाय 3 है, dt बाय 3। अब देखिए तो i बराबर कितना हो गया, 1/3 बाहर, और e पे पावर t, तो e पे पावर t का इंटीग्रेशन e पे पावर t हो जाएगा, तो e पे पावर t प्लस c, यानी कि 1/3 e पे पावर t, और t आपका कितना है, x क्यूब है, तो x क्यूब प्लस c, यही आपका हो गया आंसर। ऑप्शन फर्स्ट, ए नंबर आपका हो गया ऑप्शन। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन। इसको आप लोग लिख लिए होंगे, लिख लिए होंगे तो मिटा देते हैं, लिख लिए होंगे तो मिटा देते हैं बाबू। और आज इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन देखिए क्या है, 24, i बराबर e पे पावर x इंटू sec x इंटू 1 प्लस 10x dx। फर्स्ट ऑप्शन e पे पावर x इंटू cos x प्लस c, सेकेंड ऑप्शन e पे पावर x इंटू sec x प्लस c, थर्ड ऑप्शन e पे पावर x इंटू साइन x प्लस c, और लास्ट है e पे पावर x इंटू 10x प्लस c। ठीक है, ये हम लोग बनाते हैं। सोचिए आप लोग क्या कीजिएगा, अपना माइंड डेवलप कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पुट करना है। बताइए क्या कीजिएगा। देखिए तो क्या करना है यहाँ पर, ये जो है ना i बराबर e पे पावर x तो है, ये है, sec x को अंदर आप घुसा दीजिए, तो 1 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा,
sec x और 10 से गुना कीजिएगा तो sec x इंटू 10x dx। हाँ, और इसमें ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, I बराबर e पे पावर x fx प्लस f डैश x dx बराबर e पे पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी आता है। इतना हिंट हम आपको दे दिए। अब बताइए कि क्या कैसे बनाइएगा, बोलिए कैसे बनाइएगा जी। सेक एक्स को यदि आप एफ एक्स मानते हैं, नहीं, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाता है, सेक एक्स इंटू 10x आपका काम बन जाएगा। तो सेक एक्स आपका एफ एक्स हो गया, यानी कि एफ एक्स बराबर सेक एक्स, तो एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स इंटू 10x, यानी कि ये वाला एफ डैश एक्स हो गया। तो I बराबर कितना, e पे पावर x इंटू एफ एक्स, एफ एक्स के जगह पर आपका कितना है, सेक एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन, ए नहीं बी, ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी, और होगी भी कैसे। तो ऐसा है कि इस सेशन को मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, ठीक है। हालांकि अभी 2 मिनट आपको मौका देंगे लिखने के लिए, और फिर जो आपका अगला लेक्चर होगा वो अगला लेक्चर हम लोग कुछ और पढ़ते हैं। इसके बाद अब बहुत जल्द ही आपका डिफिनिट इंटीग्रल आ जाएगा। डिफिनिट इंटीग्रल आ जाएगा, ज्यादा परेशानी नहीं है। इंटीग्रेशन हालांकि बहुत बड़ा चैप्टर होता है, टाइम लगता है इसमें, तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। उपाय क्या है, टाइम देना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया तो सेशन को समाप्त करें। यदि आप लोग लिख लिए हैं तो सेशन को समाप्त करते हैं बाबू। चलिए ठीक है।